तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और मेरा एक ही चीज़ कहना है कि जो टीचर होता है सर, टीचर से बढ़कर जो हमारा स्टूडेंट होता है, कि सर तो कम से कम पूछते हैं कि सर हमको ये पढ़ा लें, हम तो पूछते भी नहीं, हम तो कहते हैं सर ये पढ़ाएंगे। हमारी तरफ देखते हैं, ठीक है सर, जाइए जाइए, ठीक है। जैसे जैसे कटाव बढ़ रहा है, धीरे धीरे कटाव बढ़ रहा है, अब कटाव काफ़ी हाई जा रहा है, तो अब वो जमाने नहीं रह गए कि कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ लिया जाए और उससे सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दें कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र की सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है होल सिलेबस को कवर करना। ये चीज़ आपको याद, पूरा सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में आ गए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आसान टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेते हैं और टफ टॉपिक को या जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो 2025 वाला जो हम लोग यहाँ लेकर आ रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और पूरे सिलेबस को हम लोग एकदम शानदार तरीके से पढ़ते रहेंगे कि ताकि एनसीईआरटी पैटर्न को टच करें और जो रेलवे पैटर्न पकड़े हुए उसी पैटर्न की तैयारी करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग दोनों लोग, जैसे सर जी हैं, सर जी भी साइंस में जो है हम लोगों का भी थोड़ा सपोर्ट करते हैं, और जो लगता है दोनों लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके और आप लोगों के सामने हम लोग वो कंटेंट लेकर आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि हम लोग बड़ी शिद्दत से मेहनत करके आप लोगों को कंटेंट देते हैं और आप लोग उस कंटेंट को बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ तैयार करके और सिलेक्शन ले लेते हैं, और सिलेक्शन लेने के बाद हम लोगों के सामने बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कि टीचर से बेहतर होता है स्टूडेंट। क्यों होता है वो भी जान लीजिएगा। टीचर तो केवल एक सब्जेक्ट का विधाता होता है और जो हमारा स्टूडेंट होता है वो सभी सब्जेक्ट का विधाता होता है, तभी वो सिलेक्शन चाहता है, तभी उसको सिलेक्शन मिलता है। तो टीचर से कहीं बेहतर तैयारी होती है वो एक स्टूडेंट के पास।